हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए वीडियो अपने कंटिन्यू करते हैं। ये चैप्टर 2 का ही नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट नेक्स्ट है। टॉपिक हमारा चलता वर्कबुक और वर्कशीट, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि जब भी हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें वर्कबुक ओपन होती है, जिसमें 3 वर्कशीट होती है। मैं कहूँ कि जो वर्कशीट है, वर्कबुक, देखो संक्षिप्त में कहा जाए वर्कबुक वर्कशीट का कलेक्शन है। मतलब कि ये वर्कबुक जो है वर्कशीट का कलेक्शन है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आपकी बुक है, बुक के अंदर क्या होता है, सीट होती है, ठीक है। तो आपकी बुक किससे मिलकर बनी है, सीट से मिलकर बनी है। तो वही चीज़ है, ये बुक भी, ये वर्कबुक भी वर्कशीट से मिलकर बनी हुई है। तो कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती है। मतलब कि अगर हमने कोई, अगर मैं ओपन करता हूँ एक्सेल सीट, ठीक है, तो आपको एक्सेल सीट तो ओपन करने आ ही गई है, ठीक है। ये मैंने एक वर्कशीट ओपन कर दिया। तो बाय देखो ये जो खुला ना, फिर ये वर्कशीट है, ये वर्कबुक है, ये क्या है, वर्कबुक है। इसके अंदर 3 सीट एक्सेल ओपन होती है। देखिए इसमें सीट 1 है, मेरे में बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, लेकिन वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती है। अगर आपको और लेनी है तो ये देखिए, तो कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 ही होती है। मेरे में एक ही आती है फिलहाल, ये सीट 1, ये सीट 2 और ये सीट 3, ठीक है। सीट ये मैं देख के लिखता हूँ, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा। मैंने S1, मैं C1 में S1 लिख दिया, C2 पे S2 लिख देता हूँ, और C3 पे S3 लिख देता हूँ। चलिए अब देखिए, C1 पे S1 लिखा है, C2 पे S2 लिखा है, और C1 पे S3 लिखा है। तो ऐसे के हम सीट में और भी ले सकते हैं, जितनी चाहे सीट ले सकते हैं, ठीक है ना, हमारी मर्जी है। चलिए तो अब आगे देखते हैं। मार्क सेल, अब देखिए क्या है कि मार्क सेल का एड्रेस सेल एड्रेस अंदर लिखें, तो वही जो सेल एड्रेस बताता वही है। जैसे ये है एक्टिव सेल, इसका एड्रेस क्या है, तो देखिए एड्रेस क्या है, डी, ये 3, ये ना D3, तो वही सील है। नेक्स्ट अब देखते हैं। अब देखिए ये आपको एक स्प्रेडशीट बनानी है कुछ इस तरह से, हाँ ठीक है ना। हाँ प्लेनेट नेम है या ग्रह के नेम है और उसके चंद्रमा कितने हैं, तो हम ऐसी सीट बना सकते हैं कैसे भी। ये देखिए, ठीक है, ओपन स्प्रेडशीट और ब्लैंक सीट, और आपको एक नई सीट ओपन करनी है ये करके, ठीक है। तो सबसे पहले आप ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सेव करना है, ठीक है। फाइल में गए, सेव के ऑप्शन में क्लिक करा, ठीक, हाँ सेव के ऑप्शन में क्लिक करा, डेस्कटॉप पे क्लिक करा, ठीक है। अब एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ये रहा। अब इसका नाम दे दो, कुछ भी दे दो नाम। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम क्या होता है, बुक 1 होता है। आपकी जो बुक है उसका फाइल का नाम, उसके जो बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या आएगा, बुक 1 आएगा। आपको जो भी नाम सेव करना है सेव करना फाइल का नाम, ठीक है। यहाँ से जाके इसे, ये जो ओपन हो रहा है ना, इसका हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर नाम दे दो कुछ भी आप, ठीक है, तो कुछ भी नाम दे दो, फिक्स्ड मून, मैं सिक्स मून दे दिया और सेव कर दिया। अब यहाँ से मिनिमाइज इस क्रॉस पे नहीं करना है, इधर राइट कॉर्नर में टॉप में, मतलब राइट कॉर्नर टॉप में करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से करना है, मिनिमाइज करना है। देखिए ये देखिए, ये दिखा जाए आपको, और यहाँ से आके यहीं से ओपन कर दो उसको। चलिए इसे हटा देते हैं। अब देखिए रहा सीट बनाते हैं।
मून वाली। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए राइट कॉर्नर नीचे आइए, सीधे हाथ के कॉर्नर पे नीचे तरफ देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये प्लस और ये माइनस। तो ये प्लस वाला आता है जूम इन होता है, तो इसे थोड़ा जूम इन कर लो, थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम देखें ना, हम देखेंगे वाली बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो ये पहले में क्या है, सीरियल नंबर है। ठीक है, सीरियल सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर हो गया। अब उसके बाद प्लेनेट नेम मून्स, प्लेनेट नेम मून्स। तो PLANET प्लेनेट नेम। अगर देखिए इसमें पूरे नहीं आना तो आप कुछ नहीं करना, ये थोड़ा सा यहाँ से देखिए, ये इस पे गई, ये जो लाइन होती है ना, कॉलम की लाइन होती है, इस पे यहाँ पे लाएंगे एरो, तो कुछ इस तरह का निशान आएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना। ठीक, बस हो गया काम। अब सी में गए। अब सी में हमारा क्या था इस में, मून्स। क्या था, मून्स। मून्स ये आपको कीबोर्ड की हेल्प से लिखना है इसमें। ठीक है ना, कीबोर्ड की हेल्प से करना है और माउस से जहाँ पर लिखना है मान लो। अब सीरियल नंबर में एक नंबर कीबोर्ड में होंगे आपके सारे के सारे, ये आपको कीबोर्ड में ही मिलेंगे, वहीं से सारे सारे कर देने नंबर। फिर नीचे वाले में आ गए, माउस से आना है 2 नंबर, माउस से आना है 3 नंबर, माउस से आना 4। ठीक है, माउस से ले आना और कीबोर्ड से आपको लिख देना है। ठीक है, 5 6 7 8 9। ठीक, अब आपको प्लेनेट नेम लिखना है, तो मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। ठीक है, फिर लिखना वीनस, VENUS, वीनस। हो सकता है एक आध की स्पेलिंग गलत हो, बस वो मैं उसको ध्यान मत देना, आगे जो कंसेप्ट है उस पर ध्यान दीजिए। मार्स, जुपिटर, JUPITER, जुपिटर। ठीक है, नेक्स्ट है सैटर्न, SATURN, सैटर्न। देखिए इसमें स्पेलिंग गलत होगी। अब क्या करना है, आपके इसमें ना राइट में कीबोर्ड में एक बटन होगा, उस पर लिखा होगा बैक स्पेस लिखा होगा। क्या लिखा होगा, बैक स्पेस। ठीक है, बी, देखो मैं इसकी स्पेलिंग लिखा यहाँ लिख देता हूँ बड़ी बड़ी, BACK, बैक स्पेस, बैक स्पेस, और उस पर एरो का वो बनना होगा। ठीक है, उस बटन में जाना है, माउस से करना इधर से ऐसे करके बटन एक एक करके दबाना है, तो आपका मिटता रहेगा। ठीक है, और एक बटन होता है डिलीट वाला, इन दो में से दबा के देख लेना, जिससे मिट जाए उससे मिटा देना। कई बार बैक से मिटता है, कई बार डिलीट से मिटता है, वो इसका कर्सर पोजीशन की बात करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो सैटर्न पे है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको बैक स्पेस बटन से मिटो रहा हूँ, सैटर्न, SATURN, सैटर्न। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूरेनस, URANUS, यूरेनस। नेक्स्ट है नेपच्यून, NAPTUNE, नेपच्यून। अब इसके कितने मून हैं, 0। इसके कितने मून हैं, 0। इसके कितने मून हैं, 1। इसे कितने मून है, 2। और ऐसे कितने मून है, 8। इसे कितने मून है, तारे का हमने भूल गए, कोई नहीं, 83। ठीक, यूनिट कितने हैं, 27।
7 और नेपच्यून के 14। अब इसमें से एक दो भूल गए, वो देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, अपना देख लेना। तो मेन चीज़ हमारा ये है कि हमने इससे ये हमने टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसे करने के बाद कंट्रोल एस प्रेस कर देना, या फाइल में आके इसमें कंट्रोल एस प्रेस कर देना, ठीक है ना, कंट्रोल दबाकर एस दबा देना। तो आपकी ये क्या सारा काम सेव हो जाएगा। नहीं दिखाता है तो सेव पर प्रेस कर देना। पहली बार में हमें नाम देना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जब हम काम कर लेते हैं, काम करने के बाद हमें सेव करना पड़ता है ताकि हमारा सारा डाटा सेव हो जाए, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया, सेव कर दिया हमने। अब देख रहे हैं, कोई नया कॉलम ऐड करना या इंसर्ट करना। देखिए, इंसर्ट है कॉलम, ठीक है, तो कोई हमें नया कॉलम को ऐड करना सीखना है। देखिए, सपोज करें मैं यहाँ पर कोई यहाँ पर था, मुझे यह ध्यान आया कि इसी बीच में हमें कुछ और ऐड करना था, तो हमें कोई एक नया कॉलम ऐड करना भी है, ठीक है ना। देखिए, हमें देखना सबसे पहले ये है, हमें कॉलम ऐड का करना है। कॉलम ये होता है, देखिए, ठीक है। सपोज करो हमें कॉलम इसके बाद ऐड करना है, किसके बाद, ये सीरियल नंबर है ए वाला, इसके बाद ऐड करना है। तो इससे अगले वाले को हमको कॉलम को सेलेक्ट करना है, इसे सबसे ऊपर जाके बी कॉलम को सेलेक्ट करना है, ठीक है। बी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे। पहले देखो, समझो, हमें ए के बाद को एक नया कॉलम ऐड करना है, तो बी वाले पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, फिर हम करेंगे राइट क्लिक, देन इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए, एक नया कॉलम मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं कॉलम को ऐड करना। हम तो कहीं भी कर सकते हैं। सपोज करो मैं सी के बाद करना है कॉलम ऐड, ठीक है, तो मैं डी वाले पे क्लिक करूंगा, फिर राइट क्लिक करना है, फिर इंसर्ट कर देना है। ये देखिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नया कॉलम ऐड कर दिया, अब डिलीट है कॉलम, ठीक है। तो किसी कॉलम को हमें क्या करना, डिलीट करना है। तो डिलीट, जैसे मैंने अब डी वाला फालतू है, इसको डिलीट करना है, तो कुछ नहीं करना, इस पर गए, सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा और डिलीट कर दिया, ठीक। बात ये बी वाला डिलीट मानना मुझे, बी वाले के कॉलम के ऊपर गए, सबसे ऊपर, यहाँ से हमने क्लिक करा, लेफ्ट क्लिक, फिर हमने राइट क्लिक करा और डिलीट पे क्लिक मार दिया। अब ये क्या हो गया, हमारा डिलीट हो गया भाई, ठीक। चलिए अब देखिए, बाकी इसमें और रह गया है थोड़ा सा, इंसर्ट एरो और डिलीट एरो। फिर इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ओके, बाय।